अमेरिका के स्कूल में बच्चों पर गोलाबारी करने वाले हमलावर की बंदूकों पर भारत विरोधी मैसेज न्यूक इंडिया लिखा हुआ था। हमलावर की बंदूक पर किल डोनाल्ड ट्रंप, किल ट्रंप नाउ और इजराइल मस्ट फॉल जैसे मैसेज लिखे हुए थे। बंदूकों पर तुम्हारा ईश्वर कहां है भी लिखा था। इस घटना में 2 छात्रों की मौत हो गई। भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ से निपटने के लिए भारत ने अपने पहले कदम में टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को चुना है। ये देश $590 बिलियन का कपड़ा परिधान आयात का प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे भारत को व्यापक अवसर मिल सकता है। इन देशों में भी मार्केट शेयर 5 से 6% है। अगर मैंने प्रतिबंध लगाया तो यूक्रेन रूस युद्ध का हल निकालने में असफल, ट्रंप ने इस तरह की धमकी दी। यूक्रेन रूस युद्ध का हल निकालने की कोशिश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सफल होते दिख नहीं रहे। अब इस बात से खफा ट्रंप ने कहा है कि हजारों लोग जान गंवा रहे हैं, इसे अपने तरीके से सुलझाना होगा। अगर मैंने प्रतिबंध लगाया तो रूस और यूक्रेन दोनों पर भारी पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए F वीजा, J वीजा, सांस्कृतिक विनिमय, आगंतुक और पत्रकारों के लिए I वीजा की समय सीमा पर अब पुनर्विचार कर रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक छात्र और विनिमय वीजा की अवधि 4 साल से ज्यादा नहीं होगी, जबकि पत्रकारों के लिए वीजा की अवधि 240 दिन और चीनी नागरिकों के मामले में 90 दिन तक होगी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली पर बुधवार को ब्यूनस आयर्स में एक चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ ने पथराव कर दिया। अब इस दौरान उनकी सिक्योरिटी टीम ने उन्हें वहां से जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकाला। माइली एक खुली कार में अपनी बहन के साथ प्रचार कर रहे थे और इस हादसे में हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ तेल व्यापार से रूस को जो धन मिलता है उसका उपयोग यूक्रेन में किया जाता है। उन्होंने भारतीयों को अहंकारी बताया और कहा कि शांति का रास्ता कुछ हद तक नई दिल्ली से होकर गुजरता है। एक्सपर्ट ग्रुप का अनुमान है कि टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण भारत से अमेरिका जाने वाले 87 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 55% हिस्सा प्रभावित हो सकता है और इससे प्रतिस्पर्धी देश वियतनाम, बांग्लादेश और चीन को फायदा पहुंचेगा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल, केमिकल और लेदर समेत अन्य चीजें भी शामिल हैं। भारत पर अब से 50% टैरिफ प्रभावी लग चुका है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से जब पूछा गया कि क्या वो भारत के ब्रिक्स देशों के साथ अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपए में व्यापार करने को लेकर चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कई चीजों को लेकर चिंता है। रुपए का रिजर्व करेंसी बनना उनमें शामिल नहीं है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, ये उन्होंने कहा है। वित्त मंत्रालय ने भारत पर अमेरिका का 25% पेनल्टी टैरिफ लागू होने के बीच एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय निर्यात पर तत्काल प्रभाव सीमित है, लेकिन बाद में आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि जोरदार झटकों से हम अच्छे से निपट लेते तो हम अधिक मजबूत और दक्ष बनते हैं। अमेरिका का 50% टैरिफ लागू होने का सबसे ज्यादा असर भारत के कपड़ा, रत्न, आभूषण, फर्नीचर जैसे निर्यातों पर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर निर्यात नहीं होता तो घरेलू बाजार में इनकी अधिकता हो जाएगी, इससे इनकी कीमतें कम हो जाएंगी, गिरावट आएगी। हालांकि भारतीय बाजार में इनकी मांग और लोगों की खर्च करने की क्षमता समेत कई पाबंदियां हैं। यूपी के कन्नौज के एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसने अपने अविवाहित रहकर छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर लेखपाल बनाया और अब वो जमीन घर पर कब्जा कर रहे उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने बताया कि मैंने 14 साल भाई को IAS, PCS की कोचिंग दिलाई और माता पिता को भी मारने लगता है। पुलिस अधिकारी ने अब तत्काल इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा के आवासीय स्कूल में 426 बच्चों के मिड डे मील में फिनाइल मिलाए जाने का मामला सामने आने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है। दरअसल 21 अगस्त को सब्जी से फिनाइल जैसी तेज गंध आ रही थी, इसे बच्चों को नहीं परोसा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में नव चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दशक के बाद इस विभाग में इतनी बड़ी संख्या में भर्ती हो रही है। अधिकारियों ने कहा कि इन नियुक्तियों से बाल विकास योजनाओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को ऑपरेशन महादेव में शामिल सुरक्षा बलों को सम्मानित किया। इस संयुक्त अभियान में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ढेर किया था। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों को संतुष्टि दी और ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदल दिया। गुजरात के वडोदरा में गणेश शोभा यात्रा के दौरान मूर्ति पर अंडे फेंके गए। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। मंगलवार को वडोदरा में भगवान गणेश की शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने मूर्ति पर अंडे फेंके। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए एक नाबालिग समेत कुल 3 उपद्रवियों को हिरासत में लिया और 2 लोगों पर केस दर्ज किया। पुलिस फिलहाल कारणों की जांच कर रही है। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार को 28 साल की महिला अचानक 60 फीट ऊंचे हाईटेंशन टावर पर जा चढ़ी और उतरने से इनकार करने लगी। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को बाद में सुरक्षित नीचे उतारा गया। महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की 5वें दौर की नीलामी केंद्र सरकार ने रद्द कर दी है। इनमें गुजरात, छत्तीसगढ़ की 2 गोलोकोनाइट खदानें, कर्नाटक की एक निकेल पीजीआई और एक आरई ब्लॉक तथा महाराष्ट्र की एक टंगस्टन खदान शामिल थी। योग्य बोलीदाता न मिलने पर यह नीलामी रद्द की गई है। पंजाब गुरदासपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में बाढ़ का पानी घुसने से 400 से ज्यादा छात्र और स्टाफ फंस गए। अभिभावकों ने प्रशासन की धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और कहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति होने पर भी छुट्टी नहीं दी गई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति की है। इनमें बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बीएम पंचोली शामिल हैं। जस्टिस पंचोली के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सदस्य जस्टिस वीवी नागरत्ना ने आपत्ति जताई थी। केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ताल के पास नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पास में कॉलेज की आईडी भी मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह शव उसी युवक का है। स्थानीय युवकों ने कंकाल देखकर पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। यूपी के शाहजहांपुर में 4 साल के बच्चे को जहर देने के बाद दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। मौके से मिले 33 पन्नों के सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी का जिक्र किया गया है। मृतक सचिन 35 साल के, उनकी सास के अनुसार उसने 50 लाख का लोन लिया था और सब्सिडी के लिए अधिकारी उससे 50% रिश्वत मांग रहे थे। ओडिशा पुलिस ने कहा कि बालासोर से एक व्यक्ति द्वारा अगवा की गई 23 साल की लड़की का बीते 6 महीने में कई लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया। लड़की ने पुलिस को अपनी शिकायत में यह बताया कि उसे 6 महीने तक मयूरभंज के बारीपदा में रखा गया, जहां उसका रेप किया गया और उससे टॉर्चर किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर एक अखबार की प्रति पोस्ट कर कहा कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिल गया। उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत हेलमेट ना पहनने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह अभियान 1 से लेकर 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। सरकार ने कहा कि अभियान का उद्देश्य दंडित करना नहीं, बल्कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने शख्स की जमानत याचिका 43 बार खारिज करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाई है और बेल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 43 बार एक शख्स की जमानत याचिका खारिज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई और उसे बेल दी। कहा कि हाईकोर्ट से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों को इतने लंबे समय तक लंबित रखे और बार बार स्थगन के अलावा कुछ न करे। बन्ना देवी थाने के पीछे रोड साइड पर युवक को चाकू से घायल कर दिया गया। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की भी की और शव गायब करने तक का आरोप लगा दिया। वही सूचना पर सीओ द्वितीय भारी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजा है। मामले को लेकर जांच जारी है। मुसाफिरखाना जगदीशपुर कमरौली मोहनगंज क्षेत्र में रात में ब्लिंक करती लाइट देखकर लोग चर्चा में हैं। अब कई दिनों से ड्रोन उड़ने की अफवाहें फैल रही हैं।
प्रशासन ने माइक से घोषणा कर लोगों को जागरूक किया। तिलोई ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह ने अपील की कि जिले में कोई ड्रोन नहीं है, यह सिर्फ हवाई जहाज की उड़ान की लाइट है। पास के फुर्सतगंज ट्रेनिंग सेंटर और लखनऊ कोलकाता एयरवेज ट्रैफिक से उड़ानें होती रहती। वहीं अशोकनगर जिले के खेरा गांव में आसमानी बिजली गिरने से 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए। सभी को चंदेरी सिविल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ गंभीर रूप से घायलों को अशोकनगर रेफर किया गया। बिजली उस समय गिरी जब ग्रामीण धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे। घायलों में महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नया खेड़ा और सिंहपुर ताल गांव के लोग भी पीड़ितों में शामिल हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र के घोसियाना की अली मस्जिद में पुलिस ने वांछित आरोपी को पकड़ा। युवक मस्जिद में घुसकर छिपा था, लेकिन पुलिसकर्मी अंदर घुसे और निकाला। इस दौरान वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में पुलिसकर्मी वर्दी में तो दूसरा सादी वर्दी में नजर आया। कुछ लोग कार्रवाई को गलत बता रहे हैं तो कुछ सही। गंगानगरी ब्रजघाट में मामूली विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए और फिर तमाचे भी चलाए गए। मामला इतना बड़ा कि श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रजघाट में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पहले भी कई मारपीट के वीडियो सामने आ चुके हैं। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु डरे हुए हैं। कोकराज थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रयागराज के पूरा मुफ्ती निवासी सुमित पासी है। 23 अगस्त को उसने केशवापुर में परचून की दुकान में ज्वेलरी और नकदी लूटी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रोही पुल के पास घेरा तो आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बीसलपुर कोतवाली के गोबलपतिपुरा गांव में झोपड़ी में आग लगने से हड़कंप मचा। पड़ोसी पर झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगा है। आगजनी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर दमकल की टीम वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। सहारनपुर के 5 मागर गांव में ग्रामीणों ने विधायक मुकेश चौधरी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक ने मनमाने तरीके से विपक्षी गुट की कमेटी बनवा दी। अब इसी विरोध में ग्रामीणों ने गांव में विधायक के प्रवेश पर ही प्रतिबंध का पोस्टर लगा दिया। अब ग्रामीण उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में ग्रेनाइट मंडी में खनन माफियाओं द्वारा फर्जी रॉयल्टी का खेल लंबे समय से चले आ रहा है। इसमें विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। फर्जी रॉयल्टी के खिलाफ खनन व्यापारी ने थाने में तहरीर देकर अपने ही कर्मचारी विंदादीन कुशवाहा, रॉयल्टी माफिया विजय सैनी सहित 3-4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रायपुर में दिन दहाड़े उठाईगिरी की बड़ी वारदात सामने आई। हुक्मा से आई एक शिक्षिका के करीब 5 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए। महिला गोल बाजार से खरीदारी कर लौट रही थी, तभी अज्ञात महिलाओं ने उनके पास रखा सोने चांदी के गहनों से भरा डब्बा गायब कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। उन्नाव की फतेहपुर 84 क्षेत्र के ग्राम सरहा में उस समय सनसनी फैली जब तालाब में एक युवती का शव पाया गया। मृतका की पहचान 20 साल के सोनम के रूप में हुई है, जो सोमवार शाम से लापता थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या, दुर्घटना या फिर हत्या, इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है। कोल्हापुर में एक बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि ट्रैक्टर ट्रॉली में बॉक्स बनाकर गांजा तस्करी हो रही थी। पुलिस ने मौके से गांजा जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ के सक्ती में प्रतिबंधित चाकू की ऑनलाइन बिक्री का मामला सामने आने पर एसपी अंकिता शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेजन इंडिया को नोटिस भेजते हुए पूछा गया है कि क्यों न उन्हें सह आरोपी बनाया जाए। पुलिस का कहना है कि आरोपी अपराध में इस्तेमाल चाकू अमेजन से खरीदते थे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कंपनी पर कानूनी कार्रवाई होगी। गोवर्धन के बरसाना गोवर्धन मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया जब श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस के ब्रेक फेल हो गए। अनियंत्रित बस ने आगे चल रहे टेम्पो में टक्कर मार दी। इससे 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में पहुंचाया गया है, जबकि टेम्पो चालक की हालत गंभीर होने पर उसे मथुरा रेफर किया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। अगवाल कट पर सवारी उतार रही रोडवेज बस को पीछे से आ रहे कैंटर ने जबरदस्त टक्कर मार दी।
हादसे में कैंटर चालक घायल हो गया, जिसे जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में सवार 21 यात्रियों में से कुछ को मामूली चोटें आई। गोंडा के नवाबगंज में बैटरी रिक्शा चालक संगम लाल और भोले की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक का शव झाड़ियों के पास फेंका हुआ मिला। मौके से शराब की बोतल भी बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक शराब पार्टी के दौरान कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बहराइच में व्यापारी के घर हुई चोरी की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा ली। सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ कि घर का ड्राइवर ही वारदात का मास्टरमाइंड था। ड्राइवर ने अपने भाई की मदद से चोरी की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। एसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया। बिजनौर के धामपुर में केएम इंटर कॉलेज में उस समय हंगामा मच गया जब शिक्षकों के दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान जमकर लात गूंजे तो चले ही 2 शिक्षक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया है और तहरीर मिलने के बाद इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर एआरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार के खिलाफ करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, आरसी समेत तमाम कामों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगी जाती है। अगस्त क्रांति दिवस पर सीएफआई संस्थापक प्रवीण भारतीय के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। धार जिले की धामनोद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए राहगीरों से लूट करने वाले 3 आरोपियों को मात्र 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। 26 अगस्त की रात 4 लेन पर खलघाट और टोल नाका के बीच लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने तकनीकी और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों को धर दबोचा और करीब 10 लाख रुपए का माल इनके पास से बरामद किया। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना कोतवाली पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ के आरोपों को लेकर अब बवाल बढ़ गया है। भाजपा नेताओं ने पुलिस के खिलाफ ही धरना देते हुए मुठभेड़ करने वाली टीम पर कार्रवाई की मांग की है। लूट के मामले में आरोपी रॉबिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगे हैं। फिलहाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अमेठी में अग्निशमन एवं आपात सेवा केंद्र की ओर से अग्नि सचेतक प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया गया। अग्निशमन अधिकारी शिवदरस प्रसाद के नेतृत्व में इंदिरा गांधी स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं और शिक्षकों को आग के प्रकार, उपकरणों के उपयोग और सुरक्षित बाहर निकलने की तकनीक पर प्रशिक्षण दिया गया। उन्नाव में खाद वितरण करने वाली सहकारी समितियों के पदाधिकारी सड़क पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों का आरोप है कि खाद वितरण के दौरान उनके साथ अभद्रता, तोड़फोड़ और गाली गलौज की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक खाद वितरण बंद रहेगा। गंजबासोदा के पास त्योंदा में झोला छाप डॉक्टर द्वारा इलाज करवाने पर 35 साल के महिला क्रांतिबाई लोधी की मौत हो गई। महिला का हल्का बुखार था, लेकिन इंजेक्शन देने के बाद हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसे त्योंदा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने झोला छाप डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। कुड़िया गांव के पास एक डीजल टैंकर में अचानक भीषण आग लगी और टैंकर धू-धू कर जल उठा और आग की लपटें दूर तक देखी गई। सड़क पर गाड़ियों की जिसके चलते लंबी कतार लग गई और यातायात भी ठप हो गया। पुलिस और दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रहे कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है।